कि ट्रिपल सी के समकक्ष कौन कौन से हमारा कोर्स आ जाता है या डिप्लोमा आ जाते हैं और ये किसके इक्वलमेंट होगा। ठीक है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी, इस बार मैं विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको हर चीज़ बताने के बाद कौन कौन से कोर्स, उसके बाद मैं आपको गवर्नमेंट ऑर्डर शासनादेश भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये बात सत्य है। देखिए, आपने ट्रिपल सी किया और जो लेखपाल का नोटिफिकेशन आया, जो न्यू वाला 2021 वाला, उसमें ये आ गया कि ट्रिपल सी मान्य होगा, जो सर्टिफिकेट मान्य होगा वो फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। ठीक है, और आपका पेपर अगर नवंबर या दिसंबर में है तो ये मान्य नहीं होगा, आयोग नहीं मानेगा। आयोग वही मानता है जो उसका नोटिस निकलता है, नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन आता है, उसी के मुताबिक वह जितनी भी भर्तियाँ होती है उसकी प्रक्रिया पूरी करता है। तो आपका अगर बात का है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है और ऐसा ही होता आया है। वो बात अलग हो जाती है कि आप लेखपाल में पास हो गए हैं, उसके बाद फिर आपने कोर्ट वोट कर दिया, केस कर दिया, वो फिर वो भर्ती का भी कोई फ़ायदा नहीं, फालतू फंस जाती है भर्ती। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है, देखिए आप समझते जाइएगा, 10th और 12th। ठीक है, तो 10th में और 12th में एक सब्जेक्ट के रूप में, मतलब कि एक विषय, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में आपका कंप्यूटर हो। ठीक है, अगर कंप्यूटर रहा हो तो आपका मान्य होगा। जैसे कि 10th में होता है कलर, ड्राइंग, वारिंज और जो कॉमर्स और गृह विज्ञान होते हैं, तो उसकी जगह आपका ऑप्शनल में ये कंप्यूटर होना चाहिए, तो आपका मान्य होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शासनादेश बोल रहा है। ठीक है, और उसके बाद और हम लोग कोर्स जान लेते हैं। तो पहला आ जाता है PGDCA, जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला होता है। फिर आता है BCA, ठीक है, MCA, BSc, BA, BTech किसी भी सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर रहा हो। फिर आता है MBA। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, ये जितने भी हैं आपके, अगर आपका इन किसी में भी एज ए सब्जेक्ट या फिर सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर रहा हो, तो आप ट्रिपल सी जो भी कोर्स बताए थे, अगर आपके पास उन किसी में भी एज ए सेमेस्टर या फिर सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर रहा हो या फिर सेम में रहा हो कंप्यूटर, तो वो मान्य होगा, ट्रिपल सी के समकक्ष आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं शासनादेश पे, जिससे कि और विस्तार से समझ पाएंगे, आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्या क्या सही है, क्या ऑथेंटिक है, क्या है, और वो बोर्ड भी जान पाएंगे आप कि कौन से मान्य है, कौन से मान्य नहीं है। तो फिर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, डोएक सोसाइटी द्वारा CC प्रमाण पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के संबंध में। अब आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये देखिए पहला क्या लिखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार होगी, ऐसी प्रदेश सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किसी संस्था, परिषद द्वारा, बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट, जो सरकारी मान्यता प्राप्त होते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। अब आपको क्लियर हो गया जो मैं वहाँ बता रहा था। आपका हाई स्कूल इंटर में अगर कंप्यूटर साइंस आपका पृथक विषय जो होते हैं ना, अपने चॉइस वाले ऐच्छिक विषय जो होते हैं, पृथक विषय के रूप में लिया गया हो, तो आपका मान्य होगा। ठीक है, और आगे देखिए सेकंड क्या कह रहा है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री प्राप्त की गई हो, डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो, तो वह भी जो भर्ती निकली थी जिसके लिए बच्चों ने कोर्ट में या केस लड़ा था, वो केस जीते थे, तो वो पात्र होगा। ठीक है, अब देखिए, तो अभी कोई नया रूल नहीं आ गया, अब यही चलेगा। अब जिनको हैं उनको ये कहा गया था कि सब बताया जाए, वही लिखा हुआ है। मुझे इस संबंध में कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त राजनीतिक लोक सेवाओं, समस्त राजनाधिक, अब आप देख लीजिए, ऐसी समस्त राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों जिन पर डोएक, पहले डोएक था, अब परिवर्तित नाम अपना जो NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र अपेक्षित है,
के संबंध के संदर्भ में भी उपयुक्त ये सब व्यवस्था प्रभावी होगी। अब आप समझ गए कि जितने भी राज्याधीन लोक सेवाओं के पद होते हैं उनमें ये सभी में प्रभावी रहेगी व्यवस्था। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए सूची में पुनः संलग्न की जा रही ऐसी संस्थाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं है, उनकी सूची संलग्न है। अब मैं आपको वो सूची दिखाऊंगा। अगर आप वो इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं है और अगर आपने ऐसे बोर्ड से या फिर ऐसे किसी परिषद से आपने सीसी किसी किया है या फिर कंप्यूटर बेस से था आपके पास, तो अब वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए। पहले तो ये वो लिस्ट या संस्था और बोर्ड वो हैं जो मान्य हैं। अगर आपके पास एज अ सब्जेक्ट या एज अ सेमेस्टर के रूप में आपके पास कंप्यूटर रहा हो तो ये CCC के समकक्ष होंगे, ये मान्य हैं। तो ये आप लिस्ट देख लीजिए, मैं स्क्रॉल करता रहूँगा आराम से और आप देख लीजिएगा। उसके आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिसके द्वारा आपका कंप्यूटर या CCC हो तो मान्य नहीं है। तो पहले आप मान्य वाला देख लीजिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश, ये सब आप देखते जाइएगा। ऊपर भी ये लिखा हुआ है कि स्थापित मान्य परीक्षा संस्था और शिक्षा बोर्ड की सूची। ठीक है, चलिए अब आप वो वाली सूची देख लीजिए जो कि मान्य नहीं है। आप क्लियर देख सकते हो ऐसी परीक्षा संस्थाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसे 8 हैं। अब 8 का नाम देख लीजिए। आपको क्लियर हो गया होगा। आप कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपने आराम से तैयारी कीजिए लेखपाल के लिए। और अगर आपका CCC कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आप कर लीजिए, अभी कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए हर चीज़ होनी चाहिए। अगर आप ऐसे कुछ समकक्ष हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं करने की, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए अच्छे से। और आप लक आपका रहा तो बिल्कुल आप लेखपाल की नौकरी पाएंगे। और आप कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट भी आ जाते हैं जिनको पढ़ने में भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कोई नहीं, वेलकम है सबका, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। चलिए फिर वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक तो आप कर ही देते हो, और चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिस जो भी आयोग द्वारा और कोई भर्ती हमारी यूपी में निकलती है तो आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।